शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, सीता हरण के बाद श्री राम लक्ष्मण के साथ उनकी खोज में बन बन भटक रहे हैं। घूमते घूमते भगवान शिव तथा सती भी दंडकारण्य में पहुंच गए। भगवान शिव ने जब श्री रामचंद्र जी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। भक्ति भाव से श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। जय जयकार करते हुए दूसरी ओर चले गए। सती जी को यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, इस त्रिलोकी में सब आपको प्रणाम करते हैं। आप परब्रह्म परमेश्वर होकर आप विरह व्यथा से व्याकुल श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? चाहिए था श्री रामचंद्र जी आपको प्रणाम करें, लेकिन आप इनको प्रणाम कर रहे हैं। मुझे बड़ा संशय हो रहा है, इसे दूर करने की कृपा करें। सती जी की बात सुनकर के भगवान शिव ने कहा, श्री विष्णु ही श्री राम के रूप में संपूर्ण अंशों से प्रकट हुए हैं। मेरे द्वारा ही इन्हें सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया गया है। ये मेरे भी पूज्य हैं। सती जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर परीक्षा लेनी शुरू कर दी। भगवान शिव ने कब और कैसे विष्णु भगवान को श्रेष्ठ पदवी प्रदान की, शिव पुराण की इस कथा में आप विस्तार से सुनेंगे। एक समय भगवान विष्णु ने अपने धाम में विश्वकर्मा को बुला करके अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया जो विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ आसन तथा बैठने की सुंदर व्यवस्था कर दी। सभी देवी देवता बुलाए गए। सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलाया। मांगलिक गीत और नृत्य के साथ महान उत्सव रचाया। तीर्थों के जल से भरे कलश, दिव्य पूजन सामग्री, उच्च स्वर से वेद मंत्रों को पढ़ते हुए श्री हरि को दिव्य आसन पर बैठाया। भगवान शंभु ने स्वयं ही श्री हरि का अभिषेक किया। मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी से बोले, आज से श्री विष्णु स्वयं मेरे और आप सबके वंदनीय होंगे। इस बात को सभी ध्यानपूर्वक सुन लें। संपूर्ण देवगण, सिद्ध, गंधर्व और नाग आदि आज से श्री हरि को प्रणाम करेंगे। श्री हरि ही संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक होंगे। यही धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले होंगे। महान बल पराक्रम से संपन्न ये ही जगत के पूज्य होंगे। युद्ध में किसी से भी नहीं जीते जाएंगे। इन्हें मैं भी नहीं पराजित कर सकूंगा। ब्रह्मा जी से यह कहकर भगवान शंभु श्री हरि से बोले, हे प्रभु, आप इन तीनों शक्तियों को ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति, और तीसरा तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता।
आप जहां जाना चाहें, जो करना चाहें, सो कर सकते हैं। जो तुमसे द्वेष करने वाला है वह निश्चय ही मेरे द्वारा दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है, जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हे हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और ये विधाता ब्रह्मा जी दाईं भुजा हैं। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होोगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूं। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी पूज्य है। तुम यहां रह करके संपूर्ण जगत का पालन करो। विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। आपका यह धाम गोलोक नाम से विख्यात होगा। भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मुझे प्रणाम करेंगे, मैं भी उनको प्रणाम करूंगा। मैं उन अवतारों का अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी सती से कहते हैं, हे देवी, श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शंभु स्वयं कैलाश पर्वत पर रहने लगे। तभी से श्री हरि इस गोलोक में रहते हैं। अब यह शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही हरि चारों भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इन चार भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूं। मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया था। यहां किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है। मैं विरही होकर भाई के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज में इधर उधर भटक रहा हूं। हे देवी, अब मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। मुझे विश्वास हो गया है पापी राक्षस को मार करके मैं सीता जी को अवश्य प्राप्त करूंगा। मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझे दर्शन दिए हैं। आप दोनों मुझ पर दयालु हो जाएं। जिस पर आप कृपा करते हैं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर के सती जी मन ही मन शिव भक्ति पारायण रघुनाथ जी से बहुत प्रसन्न हुई, परंतु अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। वे उदास होकर के शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती सोचने लगी, मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए आ गई। अब शंकर जी के पास जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगी? वो पछताने लगी। शिव के समीप जाकर के वे शोक से व्याकुल हो गई थी। सती जी को दुखी देख करके भगवान हर ने प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली? उनकी यह बात सुनकर के सती जी ने तो मस्तक झुका लिया।
चुपचाप पास में खड़ी हो गई। क्या कहें? भगवान महेश्वर ने ध्यान लगा करके सती जी का सारा चरित्र जान लिया। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया है, यह बात जान करके उन्होंने सती जी का मन से त्याग कर दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में आकाशवाणी बोली, हे परमेश्वर, तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। मार्ग में जाते हुए सती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बतलाइए तो सही। सती की बात सुनकर के भगवान शिव चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। सती समझ गई भगवान शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है। वह अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती जी के मनोभाव को जान करके शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा। वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती जी के साथ कैलाश पर जा पहुंचे। श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्त वृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा करके अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। भगवान शंभु ने सती जी को अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं सुनाई। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती जी के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। इन दोनों में वियोग होना असंभव है। आपने शिव पुराण की यह कथा सुनी। शंभु ने मन से सती का परित्याग तो कर दिया है, परंतु उसे दुखी नहीं होने देते, सदा अपने साथ रखते हैं। शंभु स्वयं अपने स्वरूप के ध्यान में बैरागी हो गए हैं। स्त्री पुरुष पति पत्नी सभी भावों से मुक्त हो चुके हैं। सब कुछ होते हुए आसक्ति का परित्याग करना ही शिव तत्व को प्राप्त करना है। बोल शंकर भगवान की जय।